The name is Black. AB Black. हाँ, तुमने कहा ली तो हमने। दया, इस हिमेश मुट्टल ने हमारी पूरी टीम की बेइज्जती करी है। इस मादर चौथ पे अच्छी तरह से नजर रखना। ठीक है एसीपी सर। अरे ये कौन सी वाली गिफ्ट रखी मेरे लिए? चलो देखते हैं किसके घर में पानी आया। बहुत दिनों में। ये जवान लौंडिया इतनी क्यों पैकिंग करती हैं? बताओ बहनचोद, झाड़ भर के डब्बे में इतनी पैकिंग क्या है इसमें? बीएफ लगा ले, बीएफ लगा ले, बीएफ। ए बीएफ लगा ले, बीएफ लगा ले, बीएफ। ए जोत अच्छा खासा वेकेशन एंजॉय कर रहा था, इन माँ के लन्नों ने एक और केस दे दिया। सर, इसका चेहरा देखिए, इसके मुंह में भी डाला गया है। वही तो बहनचोद, इसके पूरे चेहरे पे मुट लगा है। कान का छेद अभी भी 2-3 इंच है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है। तो फिर इतनी जल्दी कैसे चोट गया? पर इसके सर पे सर ये यहाँ पीछे मुट लगा हुआ है सर। शायद तब लगा होगा जब ये क्लाइमेक्स में जमीन पर गिरा होगा। सर, ऐसा लगता है कि इस बेचारे ने अभी तक अपना सामान तक नहीं खोला था। बड़ी अजीब जुदाई है। हाँ सर। वो आसाम वाली की वो क्या नाम था उसका रे, उस आसाम वाली लड़की का? उसकी लिंक चाहिए हमें। और ओए चल भाग यहाँ से बहनचोद। हम बच्चों को कॉन्फिडेंशियल लिंक शेयर नहीं करते हैं। क्या गड़ी? या सर, ये हमें गाली दे रहा है। गाली क्यों बक रहा है लौड़े? हम तो तुम्हारी गांड को लेकर जाने आए हैं। तुम लोड़े लोग कौन हो? चौधू सीआईडी। चौधू सीआईडी? इस बहन के लौड़े को ब्यूरो लेकर चलो और ये सब सीज कर दो। अरे सर, अरे दया सर, जाने तेरी दीजिए, गांड गलती ब्यूरो में होगी खोलता हूँ चल के। अरे जानू के। हाँ बोल लौड़े। देखो बॉस, इस धर्मेश की गांड मधु परियों ने मारी है। मधु परियों ने चूत मरवाई है। ओह, तो ये बात है। पर इसके घर में मधु परियां आई कहां से? अभिजीत वो जानता था कि धर्मेश को मधु परियों से मोहब्बत है और 2-4 मधु परियां भी उसे काट लेती तो वो बर्बाद हो जाता। सर, हमें इस धर्मेश के बारे में कुछ और पता चल जाता तो ये केस आगे बढ़ सकता था। वही तो बहनचोद, इस धर्मेश की बुर इन मधु परियों के काटने से जुदी है। अभिजीत, दया, पता करो धर्मेश के घर के आसपास कोई रंडी खाना या बार है जहां पर ये मधु परियों का शोषण किया जाता है। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? अरे अक्की भैया, आप पिछले हफ्ते बता ही नहीं पाए। शाहरुख और अजय देवगन के चक्कर में कैसे फंस गए? बस यार नंदू, मैं भी किस्मत का मारा हुआ आदमी हूँ। मुंबई में मेरा कोई माँ बाप तो था नहीं। यहाँ आकर पैर जमाने के लिए तू तो जानता ही है कितना कुछ करना पड़ता है। और बस इन बड़े लोगों ने मेरे सामने 50 करोड़ का चेक रख दिया। अब आरव को अगले 2 साल में मैं लॉन्च करूंगा। नंदू भाई, पैसे की दरकार थी इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप भी मजबूर, मैं भी मजबूर, इसलिए तो हमारी दोस्ती चल रही पिछले कुछ महीनों से। वैसे नंदू बड़े भाई, वो 50 लाख रुपए जो तुम्हें दिए थे उसका क्या किया? अच्छा, और जो तुम्हें 25 करोड़ मिला था हम वाले इंटरव्यू से, उसका क्या किए? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था नंदू भाई। अब वो तुम्हारा पैसा है और मुझे पता है तुम अनपढ़ गरीब मुड़बाजों में बांट दोगे उसको आगे। चलो फिर मैं तरकारी लेकर जाता हूँ, ट्विंकल भाभी इंतजार कर रही होंगी। अम्मा, तू जब जब विमल लेती है कुछ अच्छा जरूर होता है। ये लो विमल का बड़ा पैक। तुम जितना विमल का प्रचार कर रहे हो ना, कोई नहीं करता। बस बोलो जुबान केसरी। इसकी माँ का मादर चोद एसीपी महान हुआ, साला खुद कभी नहीं आता। विवेक, जल्दी चल लौड़े। ओ तुम्हारी माँ का दल्लो, 1 मिनट। क्या हो गया सर? एक चूत मारी गई है। चूत? लौड़े पैसे बोल जल्दी। 4 आने। किसकी चूत मारी गई है सर? यहाँ पे मधु परियां मिलती हैं। लौड़े बोल क्यों नहीं रहा? आपको कैसे मालूम पड़ा? तो तुम मधु परियां रखते हो? हाँ सर, मधु परियां तो मेरे पास हैं, पर मेरे जो रोज के कस्टमर है मैं उन्हें ही बेचता हूँ। वो क्यों? सर, आसपास के बिल्डिंग वाले शिकायत करते हैं सर। कहते हैं इन मधु परियों के चक्कर में बिल्डिंग का माहौल खराब होता है, जवान बच्चे रहते हैं तो। अच्छा, आप लोग जब मधु लड़कियों को बिल्डिंगों से बुलाते हो तो क्या वो मधु परियां मारती नहीं है? नहीं सर, हम बड़े प्यार से बुलाते हैं तो नहीं मारती हैं। ये मधु परियों के चक्कर में पड़ने से आदमी बर्बाद हो सकता है? सर, 15-20 हार्दिक की बीवी जैसी लड़कियां अगर काट लें तो आदमी बर्बाद भी हो सकता है। तुम्हें उसकी शक्ल याद है जिन्होंने ये मधु परियां बुलवाई थी? हाँ सर।
देखिए सर, सर ये आदमी दिखने में तो काफी शरीफ लगता है। ताशा, अभी तुम्हारी मुसम्मियाँ छोटी हैं। ये है तो चौधरी। सर मिल गया। सर इसका नाम वीरेंद्र है। ये 7 साल से बनी पार्क जेल में है। 7 साल से जेल में हिला रहा है। मिलकर अच्छा लगा। अब मैं चलाऊंगा। मादरचोद आदमजाद, गांड मरवाने के लिए तैयार हो जा। क्या तेरी गांड बचाने का यही फल है? हाँ, जब भी गरीब मुठबाजों के साथ तुम नेकी करोगे तो यही फल मिलेगा। रणवे जिन, मुझे सब पता है कि तूने 5 लीटर एशियन पेंट अपनी गांड में रगड़कर अपना रंग हरा किया है। मादरचोद आदमजाद, मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। अरे दैया! थैनोस के भाई, रहम कर मुझ पर। तू नहीं जानता तेरे इस सुराही में बंद होने के बाद क्या क्या जिना हो रहा है इस धरती पर। मादरचोद आदमजाद, पता क्या क्या हो रहा है इस धरती पर। मेरे दोस्त रणवे जिन, मेरे घर से यहाँ आने के बीच तक इतने सारे रंडी खाने खुले हुए हैं और अमीर अय्याश लोग वहाँ रोज जिस्म नोची कर रहे हैं। मोहरे देकर खुलेआम यो रूम्स में दुद्दे झाड़ते हैं। मादरजाद, और बता मुझे सारी बातें, बोल जल्दी से बता। मेरे दोस्त थैनोस के भाई, मैं ये नापाक बातें अपनी जबान से बयां नहीं करना चाहता। जबान दराज आदमजाद, जल्दी से बता। मेरे दोस्त थैनोस के भाई, पहले तू मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। बता, जल्दी से बता। मुझे ये यकीन नहीं आता कि तू इस झांट भर की सुराही के अंदर हिला रहा था। हाँ, मैं अंदर हिला रहा था। तू झूठ बोलता है। तेरा लंड आसमान के जितना ऊंचा है और तेरी आवाज से आधी दुनिया की गांड फटी है। अरे तेरी झांट का एक बाल भी इस छोटी सी सुराही में समा नहीं सकता, तो तू इसके अंदर घुसकर कैसे हिला सकता है? देख जिद्दी मादरजाद, देख, ये देख। मादरचोद, अब तो मैं तेरी मैया चोद दूंगा। ऐ चालाक मादरजाद, ये क्या किया तूने? धोखा दिया मुझे। शेखर, अरे लौड़े तू यहाँ? अरे एसीपी मारड हुए तू? भाई इतने सारे चोदू जेल में मुट्ठी मार रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। अब क्या करें बहनचोद, हम सबकी नौकरी ऐसी है। एनीवे, बैठो, बोलो क्या बकचोदी करोगे? नहीं, बकचोदी वगैरह छोड़िए। हमें इस वीरेंद्र से मिलना है। इसने कल सुबह किसी की चूत मरवा दी है। इसने किसी की चूत मरवा दी? लेकिन ये तो जेल में ही ला रहा है। तो फिर बहनचोद उसने बाहर जाके चूत मरवाई कैसे? सारे ये लोग इतने हरामी है, इतनी मुट्ठी मारते हैं कि जेल की दीवारों में तक सीलन आ गई है। हर महीने रिपेंट करवानी पड़ती है दीवारें। बहनचोद, क्यों रे मादरचोद, यहाँ हिला के सो गया बहनचोद? आओ महारंडुओ, आओ। इसे पहचानते हो? धर्मेश, ये तो धर्मेश है। इसने चूत मरवाई है। लौड़े तू जानता है इसे? पिछले 2 साल से इसी जेल में मुट्ठी मार रहा था। उसकी सजा खत्म हो गई थी। कल ये मुट्ठी मुक्त हुआ और कल इसने चूत मरवा दी। तेरी माँ की मुट्ठी मारू, धर्मेश से चूत तू नहीं मरवाई है ना? साफ साफ बता। हाँ, मैं नहीं मरवाई। तुमने यहाँ जेल में बैठे बैठे चूत कैसे मरवा दी? एकदम अकल का कच्चा है तू। जाओ ढूंढो, पता लगाओ। बहुत बड़ा चौधू बन रहा है तू। देखो कहीं तुम मुझसे सवाल पूछते रह जाओ और वहाँ किसी एक और का चूत कहाँ पर? मलार टावर को लग के जो छोटा सा मकान है वही। अरे भागो! बहनचोद, इसकी तो गांड मर गई। गांड मर गई? हमने आने में देर कर दी सर। मगर अभिजीत, इस माकेलन वीरेंद्र को कैसे पता चला कि सूरज की गांड चुदने वाली है? ये देख लौड़े, इसके होंठ नीले पड़ गए, इसके मुंह में जबरदस्ती घुसाया गया है। विवेक, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लौंडों को उनके शौक रखने चाहिए। ये मुंह में मुड निकाल देने में क्या मजा है ना? सभी कोशिश करेंगे आज से कि किसी एक आदमी की तो मुट्ठी छुड़वा देंगे। मगर सर, ये वीरेंद्र जेल के अंदर बैठे बैठे कैसे चूत मरवा रहा है? वही तो बहनचोद। ताशा,
जरा अपनी छोटी मुसम्मिया दिखाओ जाके स्क्रीन पे। यस। अभिजीत, दया, ये चूत माँ का लंड वीरेंद्र ही मरवा रहा है। अरे अरे बहन के लंड आ गए, हिलाना बंद करो, हिलाना बंद करो। नमस्ते बहन के लंड। हिलाओ हिलाओ, तुम भी हिलाओ अपना हाथ। जगन्नाथ, हिलाओ हिलाओ। मुनीम जी। जी मालिक। जब भी हम इन लोगों को हिलाते देखते हैं तो हमारी वो अधमरी ख्वाहिश कराती हुई नजर आती है जो हमने इन मुठबाजों के लिए मुफ्त का कोठा बनवाने की थी। न जाने हमारा वो सपना कब पूरा होगा। पूरा होगा मालिक। इस गांव के 100 नपुंसकों के लिए सेक्सी लड़कियां लाके आपने उन्हें मर्द का सपना दिखाया है, फिर आपके अपने सपने कैसे अधूरे रह सकते हैं? मालिक, मालिक, आपकी वो मोनेटाइजेशन वाली अर्जी। क्या हुआ उस अर्जी का? मालिक, देशराज ठाकुर ने उस ऑफिसर को लड़कियां सप्लाई करके आपकी अर्जी रुकवा दी। मेरी माँ का देशराज। अरे भाई, उस हिमेश मुट्ठल के बारे में कुछ मत पूछो। क्या बताऊं बहनचोद तुम्हें। अरे एक दो ही गाने का हिट हुई गए, किसी लोड़ू ने आके उससे कह दिया कि आप हाँ फिर किसी लौड़ू ने आके उससे कह दिया कि अगर आप गाना गा सकते हैं तो फिल्में भी कर लेंगे। वो ससुरा उस लफंगे की बातन में आके 12-15 हजार रुपया में लंदन से नकली बाल लगवा लाया। अरे भैया, अगर 12-15 हजार रुपया में कोई हीरो बनता तो ससुरा हम ही ना बन जाते हीरो बम्बई जाके। वाह मिश्रा जी वाह। एकदम हिमेश रेशमिया जैसे लगोगे। बड़े लोग तो फालतू में खर्चा करके हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, मैं तो बहुत बढ़िया कर देता हूँ। हीरो बना दो हमें, हीरो। कैसा हेयर स्टाइल चाहते हैं आप, शाहरुख खान या सलमान खान? पता भाई कहाँ बैठना है? एक मिनट अभिजीत, अगर तुम भी हीरो बनने जा रहे हो तो हम भी क्यों पीछे रहे? आप भी सर? हाँ, हम भी जॉनी सिंस बनना चाहते हैं। जब से मनाली से आए लौड़ा काला पड़ गया एकदम। अच्छा ये देख लौड़े, इसके जैसे बनना चाहता हूँ मैं। कौन है आप लोग? मुझे इमेज नहीं बनना। हीरो बनाएगा है? देख तेरी गांड का क्या बनाते हैं हम लोग। सर, ये हिमेश आजकल 4-4 लौंडियों को यो रूप में पटक रहा है। ये रही उसकी रिपोर्ट। रोज अलग अलग शहरों में रातें रंगीन हो रही है सर। बहन के लौड़े कौन है तू? मैं तुम्हारी चढ़ती जवानी का इंतजाम कर रहा था। मुझे पता था वीरेंद्र, तू ही मेरा असली दोस्त है। अरे असली दोस्त हूँ, इसीलिए तो अमेरिका से तेरे लिए ये हवस मिटाओ टॉय लाया हूँ। चल खोल इसे। मैं तुझे बाद में मिलूंगा भाई। अरे भाग किधर रहा है लौड़े? हाँ, हम भी तो दोस्त हैं तेरे, हमें नहीं देगा गिफ्ट? मनोज, तू? साहब, मुझे वीरेंद्र ने पैसे दिए थे। देखना अब क्या सजा दिलवाते हैं हम लोग तुम्हारे इस वीरेंद्र चाचा के लौड़े को। अरे तुम सबके सब चूत मारने वाले बच्चे हो मेरे सामने, बच्चे। अच्छा, भानु वर्जिन है, उसे चूत मारने से बचाया है हमने। मादर चोद, अब यहीं लाते रहना। 2-2 फूल जैसे लड़कों के लौड़े तुमने चूत से सनवा दिए। अब तुम्हारे लौड़े की नसबंदी होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एबी सर प्लीज, हमारी वीडियोस ग्रीन डॉलर के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं, हम इन वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर सकते। कायर मत बनो, जोखिम उठाए बगैर प्रयोग पूरे नहीं होते। 2 हफ्तों में हमारा ये चैनल उन शैतानी ताकतों के पास चला जाएगा और एबी ब्लैक कंपनी खत्म हो जाएगी। कभी कभी हमें खुद सब कुछ करना पड़ता है। मुझे एंटी अब्यूज की शीशी दो। मगर किस लिए? खून में ये सिरप दाखिल होते ही हमारा कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। लाओ मुझे दो। अफसोस के 40,000 साल गुजरने के बाद भी हम मनुष्य इस क्रिएटिव कंटेंट को नहीं पहचान पाए। बिस्मिल्लाह। अरे बाप रे, एबी सर, एबी सर, एबी सर। तेरी मैया, बेकार है ये सिरप। हट, हट तेरी बहन